नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूलाज टैब में लॉजिकल फंक्शन जैसे एंड, फॉल्स, इफ एरर, नॉट, ट्रू एंड फॉल्स। इस तरह के फंक्शंस को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन में दोस्तों हम कुछ कंडीशंस देने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये इफ फंक्शन काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेस देन 100, इसका मतलब है 100 से कम, ना कि 100। इसमें 100 काउंट नहीं होगा, 100 से कम की वैल्यू काउंट होगी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रेटर देन 100, इसका मतलब हुआ कि 100 से ऊपर की वैल्यू। इसमें 100 काउंट नहीं होगा, 100 से ऊपर की वैल्यू को देखा जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेस देन इक्वल 100, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 100 भी काउंट होगा और 100 के नीचे जितनी भी वैल्यू हैं वो काउंट की जाएंगी। ठीक है। इसके बाद यदि यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल 100, इसका मतलब ये हुआ इसमें 100 भी काउंट किया जाएगा और 100 से ऊपर की जो भी वैल्यू है वो काउंट की जाएगी। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल 100, तो इसका मतलब ये हुआ केवल 100, ना कि 100 से नीचे की वैल्यू, ना ही 100 से ऊपर की वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, इसका मतलब हुआ 100 के बराबर नहीं। जो मैथ में हम यूज करते हैं बराबर नहीं का जो सिंबल होता है, तो एक्सेल में हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके। तो इसका मतलब है बराबर नहीं, 100 के बराबर नहीं। क्लियर। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस के बेस पे हम ये इफ फंक्शन को यूज करते हैं। तो चलिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा में कुछ एम्प्लॉयज है और इन एम्प्लॉयज को मैं बोनस देना चाहता हूँ। अब बोनस मैं किस तरह से दूंगा? बोनस तो मैं सभी को दूंगा, लेकिन मेरे पास कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है या फिर 20,000 है तो मैं उसे 30% बोनस दूंगा। यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 या फिर उससे ऊपर है तो मैं उसे 20% बोनस दूंगा। उसके बाद एक कंडीशन और है, यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से नीचे है तो मैं उसे 10% बोनस दूंगा। तो मेरे पास 3 कंडीशन है और इन 3 कंडीशन के बेस पे मैं इनको बोनस देने वाला हूँ। तो चलिए हम इफ फंक्शन से ये बोनस निकालते हैं, किसको कितना बोनस मिलता है। तो मैं इक्वल लगाऊंगा यहाँ पे और इफ टाइप करूंगा इफ, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा या फिर मैं टैब प्रेस कर दूंगा। डबल क्लिक किया तो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। इसका ये सिंटैक्स आप देख लीजिए जिसमें है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिक क्या है? हमारा लॉजिक ये है कि यदि ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है 20,000 के, तो मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि यदि ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है 20,000 के, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। तो मैं कॉमा जैसा ही लगाया तो यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो गया है वैल्यू इफ ट्रू। यदि वैल्यू ट्रू होती है, यदि ये सैलरी 20,000 या फिर उससे ज़्यादा होती है तो हम उसे क्या देंगे? हम देंगे उसे 30% बोनस। तो हम इसका 30% निकालेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मल्टीपल 30%, ये मैंने इस तरह से टाइप कर दिया तो इसका 30% निकल जाएगा। क्लियर। अब मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद दूसरी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करूंगा, इफ टाइप करूंगा और टैब प्रेस करूंगा। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। तो मेरी दूसरी कंडीशन है कि यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ऊपर है या फिर 10,000 के बराबर है तो मैं उसे 20% बोनस दूंगा। तो यदि ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है 10,000 के तो मैं उसे 20% बोनस दूंगा। तो मैं इसका 20% निकालूंगा, 20% इस तरह से टाइप कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब फिर से मेरी जो तीसरी कंडीशन है वो ये है इफ यदि ये वैल्यू लेस देन है, अब की बार मैं लेस देन सिंबल यूज करूंगा, लेस देन है 10,000 के, अगर 10,000 से कम है तो मैं उसे 10% बोनस दूंगा। तो इसका 10% इस तरह से टाइप करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। ठीक है। अब आप समझ लीजिए, देख लीजिए इसको कैसे ये काम कर रहा है। देखिए यदि इफ का मतलब यदि E2 का मतलब ये वैल्यू E2, ठीक है। तो यदि ये वैल्यू 20,000 या फिर उससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब ज़्यादा या फिर बराबर है 20,000 के, तो उसे 30% बोनस मिल जाएगा, यानी E2 का 30% बन जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने अप्लाई की कि यदि ये वैल्यू E2 10,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो उसे 20% बोनस मिलेगा। तीसरी कंडीशन है इफ यदि ये वैल्यू E2 लेस देन है यानी 10,000 से कम है तो उसे 10% बोनस मिलेगा।
इस तरह से मैंने ये लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी ही बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना है। तो मैंने एक बार तो कर दिया क्लोज, तो मैंने 3 बार ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि 3 बार हमने ओपन किया है तो 3 बार ही क्लोज होगा। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना इसका बोनस बनता था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब जिसकी सैलरी जितनी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, ये देख सकते हो सबका बोनस यहाँ पे आ चुका है। 35,500 का 30% ये है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसका जितना बोनस बनता है वो ऑटोमेटिक निकल के आ गया। इस तरह से हम ये बोनस काउंट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा इफ फंक्शन को एक नॉर्मल तरीके से यूज करना। तो मेरे पास एक छोटी सी कंडीशन है, जैसे कि मेरे को ये स्टूडेंट्स है, इनका यहाँ पे रिजल्ट निकालना फेल और पास में। तो सिंपल है, मैं इक्वल यूज करूंगा। इफ टैब प्रेस किया, यदि ये वैल्यू ग्रेटर है 150 के, ठीक है, मैंने ये कंडीशन अपने अकॉर्डिंग यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या आपको यूज करना है। तो यदि ये वैल्यू ग्रेटर है 150 के तो हम उसे क्या कर देंगे, पास। जब हम कोई टेक्स्ट इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर बंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हाईलाइट हो गया वैल्यू इफ ट्रू। यदि वैल्यू ट्रू होती है, मतलब अगर ग्रेटर देन है 150 के, तो यदि ट्रू होती है तो पास आ जाएगा, अन्यथा मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये हाईलाइट हो गया यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स। यदि वैल्यू फॉल्स होती है यानी गलत होती है तो हम क्या देंगे उसको, फेल। डबल कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पे फेल टाइप कर रहा हूँ मैं, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, समझ में आया होगा। यदि ये वैल्यू 150 से ज़्यादा होती है तो वो पास हो जाएगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। तो मैं इंटर करूंगा, ये देख सकते हो पास, और सभी का रिजल्ट देखना है तो ये सबका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से दोस्तों हम एक्सेल में ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो आप इफ फंक्शन का यूज करके इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इस तरह से ये कंडीशन सेम यही कंडीशन लगेगी इसमें। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स को यूज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिजल्ट दे देगा। कैसे, आपको मैं बताता हूँ। जैसे इक्वल यूज करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, मतलब 241 मैंने ये सेलेक्ट किया और इक्वल मैंने यहाँ पे सिंबल यूज किया। इसका मतलब हो गया कि यदि ये वैल्यू इक्वल है इसके, क्या ये 241 के बराबर है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू। और इसी तरह से सबका ट्रू आएगा, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और यूज करता हूँ, इक्वल, यदि ये वैल्यू ग्रेटर है 150 के, 150 से बड़ी है क्या ये वैल्यू, हाँ बिल्कुल है, इंटर, तो ट्रू आया है। अगर कोई वैल्यू 150 से नीचे होगी तो वहाँ पे फॉल्स आएगा। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स आया है 147 है, यहाँ पे फॉल्स 141 है। तो इस तरह से ये ट्रू एंड फॉल्स यूज होता है दोस्तों। चलिए हम और डिटेल में समझते हैं और फंक्शन में। तो मैं और फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम यूज करेंगे और। अब और की क्या कंडीशन है, किस तरह से काम करता है, और का मतलब है अथवा। और में हम एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय मेल है, एचआर है, या फिर सैलरी उसकी 30,000 से ज़्यादा, इस तरह से कंडीशन दी। तो और फंक्शन क्या करता है, अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मैच होती है तो रिजल्ट ट्रू दे देता है। तो चलिए यहाँ पे हम सीखते हैं। इक्वल यूज करेंगे और टैब प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल 1। अब लॉजिक 1 क्या है, मैं यहाँ पे लॉजिक 2 दे देता हूँ। एक तो ये दे देता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कंडीशन ये दे रहा हूँ, क्या ये वैल्यू इक्वल है सेल्स के, सेल्स को मैंने डबल कोटेशन में बंद किया है, क्या ये वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है, क्या ये सेल्स है, नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमारा अगला लॉजिक ये है, अगर ये सेल्स नहीं है तो क्या ये वैल्यू ग्रेटर है 30,000 के या फिर 25,000 के, क्या ये वैल्यू ग्रेटर है 25,000 के, हाँ बिल्कुल है। तो यदि यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और इंटर करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। तो हम जितनी भी कंडीशन और फंक्शन में देते हैं उनमें से अगर कोई एक मैच कर जाती है तो रिजल्ट ट्रू देता है। मतलब यहाँ पे हम बोनस देना चाह रहे हैं ना, तो ट्रू जिसको आएगा उसको बोनस दिया जाएगा, अगर किसी का फॉल्स आ गया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ट्रू, क्योंकि ये सैलरी 25,000 से ज्यादा है। ये तो यहाँ पे मैच नहीं करी लेकिन ये कर गई मैच, तो इसलिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स आया है। फॉल्स इसलिए क्योंकि ना तो ये सेल्स है और ना ही ये 25 से ज़्यादा है, और यहाँ पर ट्रू आया है
क्योंकि यहाँ पर सेल्स मैच कर गया लेकिन ये सैलरी मैच नहीं की, तो एक मैच कर गई इसलिए ट्रू आया। तो और फंक्शन में जितनी भी कंडीशन हम देते हैं उनमें से कोई एक कंडीशन मैच कर गई तो वो ट्रू देता है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, इसमें हम एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं। एक कंडीशन ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे मैं एक कंडीशन ही इसको ऐड कर रहा हूँ। इसको हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, बीच में भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन और ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ क्या ये वैल्यू इक्वल है मेल के, कॉमा लगा दिया। क्या ये वैल्यू इक्वल है मेल के, हाँ है। क्या ये वैल्यू सेल्स है, ये नहीं है। क्या ये वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल है। तो इनमें से दो कंडीशन मैच करके तो यहाँ पे ट्रू ही आएगा, ये देख सकते हो। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो सबका ट्रू आया है। ट्रू आने का कारण ये है क्योंकि सबकी कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे मैच कर रही है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए ये 25,000 से ज़्यादा नहीं है और ये सेल्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मेल ज़रूर है, तो सबका कंडीशन मैच कर गया, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आया है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट। तो इसी तरह से दोस्तों अब आते हैं हम एंड फंक्शन में। और एंड फंक्शन क्या करता है, जैसे हमको इनको बोनस देना है तो एंड फंक्शन में हमारे पास कंडीशन ये है कि ऐसे एम्प्लॉय हो जो मेल हो और जिनका डिपार्टमेंट सेल्स हो और उनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 20,000 होनी चाहिए या फिर 10,000 होनी चाहिए। इस तरह की मेरे पास एक कंडीशन है। तो इस तरह की कंडीशन है, लेकिन एंड फंक्शन क्या करेगा, ये तीनों ही कंडीशन हमारी मैच होनी चाहिए, तब जा करके एंड फंक्शन हमें ट्रू रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इक्वल एंड टैप प्रेस किया, लॉजिकल वन। लॉजिकल वन है मेरा ये वैल्यू मेल होना चाहिए इक्वल, तो मैं मेल टाइप करूंगा डबल कोटेशन में, कॉमा लगाया। उसके बाद दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि ये वैल्यू सेल्स होनी चाहिए इक्वल सेल्स, कॉमा लगाया, और ये वैल्यू 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रेटर देन या फिर इक्वल भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल यानी 20,000 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप समझ लीजिए, ये वैल्यू मेल होनी चाहिए और ये वैल्यू है वो सेल्स होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू है ये 20,000 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो तीनों कंडीशन है ये तीनों की तीनों मैच होनी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि दो कंडीशन तो मैच कर रही है लेकिन ये HR मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा सेल्स होना चाहिए था तब जाके ट्रू आता, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। इंटर करूंगा मैं, ये आ चुका है यहाँ पे फॉल्स। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो सबका यहाँ पे फॉल्स है, एक का ट्रू आया है। ट्रू इसलिए आया है क्योंकि ये मेल भी है, सेल्स भी है और इसकी सैलरी 20 या 20 से ज्यादा भी है। तीनों कंडीशन यहाँ पे मैच किए तब जाके ये ट्रू आया है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे ये और फॉर्मूला और एंड फॉर्मूला काम करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये फॉल्स ट्रू से क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पे बोनस निकालना था ना। हाँ तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ हम और फॉर्मूला और एंड फॉर्मूला से रिजल्ट नहीं देख सकते, इनसे तो सिर्फ हम ट्रू और फॉल्स ही देख सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे जिसको जितना परसेंटेज बन रहा है वो आ जाए। तो चलिए मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, और अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इफ के साथ में एंड फंक्शन और फंक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे 20% देना है, किसी को नो बोनस भी यहाँ पे हमें दिखाना है, तो हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे साथ में। तो यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा और इफ टाइप करूंगा, टैप प्रेस किया, उसके बाद और टैप प्रेस किया, ठीक है। तो और फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जितनी कंडीशन हम देते हैं उनमें से अगर कोई एक मैच करती है तो वो ट्रू दे देगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने इस तरह यूज किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल होनी चाहिए मेल के, या फिर ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए सेल्स के, डबल कोटेशन में बंद, कॉमा, या फिर ये वैल्यू ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए 20,000 की, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तीन कंडीशन दिए मैंने यहाँ पे, क्या दिए, ये वैल्यू मेल होनी चाहिए, या फिर ये वैल्यू सेल्स होनी चाहिए, या फिर ये 20,000 से ऊपर हो, या फिर 20,000 होनी चाहिए। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मैच कर गई तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। तो हम ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि इसको बोनस मिलना चाहिए। जैसे हमने इफ फंक्शन में निकाला था ना, उसी तरह से हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। इफ फंक्शन में तो सिर्फ हमने इसके ऊपर कई तरह की कंडीशन अप्लाई की थी, लेकिन हम इनको भी ऐड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम और फंक्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो और फंक्शन का यूज हमने इसीलिए किया है, अगर इनमें तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन मैच हो रही है तो उसको ये मिल जाएगा। लेकिन इफ फंक्शन क्या कर रहा था, वो सैलरी के हिसाब से ही दे रहा था, लेकिन हमें कुछ डिपार्टमेंट भी लेने हैं, उनमें से भी कुछ फिल्टर करना है इस फंक्शन से, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे लास्ट में। अब
अब जैसे ही कॉमा लगाया तो इफ फंक्शन है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है यदि वैल्यू ट्रू होती है तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं उसको 20% बोनस देना, या फिर 20%, 30% जो भी देना है वो आप दे सकते हो। तो इसका 20% निकल के आ जाए, ये मैंने 20% दे दिया और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बच रहा है, यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स, यदि वैल्यू फॉल्स होती है तो आप क्या चाहते हो, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा यहाँ पे नो बोनस, बोनस और इन्वर्टेड कॉमा में बंद और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट जो फंक्शन है वो हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे दोनों फंक्शन यूज किए हैं और इनमें मैंने 3 कंडीशन दी है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन मैच होती है तो उसको 20% बोनस मिल जाएगा। मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर इसका 7100 रुपये 20% बोनस बन गया है। और मैं सभी का देखना चाहता हूँ तो ये देख सकते हो सबका बोनस यहाँ पे मिल गया है। सबको बोनस यहाँ पे मिलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी कोई ना कोई कंडीशन मैच कर रही है। डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सेल्स की जगह अकाउंट कर देता हूँ। अकाउंट किया, इंटर किया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जिसका बोनस बनता है उसको बोनस मिल गया, और जिसकी कंडीशन मैच नहीं की उसको बोनस नहीं मिला। देखिए यहाँ पे इसका 20,000 से कम सैलरी है। ये अकाउंट नहीं है, सेल है, क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट दिया था ना, यहाँ पे अकाउंट है इसलिए। तो यहाँ पर ये अकाउंट होना चाहिए था और यहाँ ये, या फिर यहाँ पे मेल होना चाहिए था, या फिर इसकी सैलरी 20 से ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरह की मैंने ये कंडीशन यूज की है। तो इस तरह से हम दोस्तों ये और फंक्शन के साथ इफ फंक्शन को यूज करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम एंड फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करूंगा और की जगह पे मैं एंड कर देता हूँ, AND एंड। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एंड फंक्शन क्या काम करता है, एंड फंक्शन में जितनी भी कंडीशन हम देते हैं वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तभी जा करके वो रिजल्ट ट्रू देता है। तो यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स की जगह क्या दिया है, 20% और नो बोनस। तो यहाँ पे अगर ये तीनों कंडीशन मैच करेंगी तो क्या देगा वो, 20% देगा, अन्यथा वो नो बोनस दे देगा। तो यहाँ पे इंटर करूंगा मैं तो देख सकते हैं नो बोनस आया है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने दी थी उसके अकॉर्डिंग इसको बोनस नहीं मिला है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा है लेकिन ये मैच नहीं किया, ये भी मैच कर गया लेकिन ये नहीं किया, इसलिए इसको नो बोनस मिला है। तो एंड फंक्शन में सारी कंडीशन मैच होना जरूरी है, तब जाकर के ये रिजल्ट ट्रू देता है। डबल क्लिक करूंगा मैं और देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे एम्प्लॉई जिनको ये बोनस दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको ये एंड, इफ और ये समझ में आ गया होगा ट्रू फॉल्स क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक फंक्शन हमारे पास रह जाता है, वो है इफ एरर। इफ एरर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए इफ एरर काम क्या करता है, इफ एरर फंक्शन का काम ये होता है यदि कहीं पर एरर आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इक्वल, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इससे, डिवाइड इससे और इंटर करूंगा। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये एरर हमें छुपाने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर फंक्शन को, बस इतना ही काम है, इसका ज़्यादा काम नहीं है। जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं यूज करूँगा इक्वल इफ एरर। ठीक है, इफ एरर टाइप किया और यहाँ पे ये आ रहा है वैल्यू। वैल्यू क्या है मेरी, वैल्यू ये है, मैं इसमें इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ इससे, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा दिया तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ एरर। यदि वैल्यू में एरर आता है तो आप क्या शो करवाना चाहते हो, तो मैं कुछ भी शो नहीं करवाना चाहता, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ कि यदि वैल्यू में एरर आता है तो एकदम ब्लैंक रह जाएगी। ब्लैंक के लिए मैंने इस तरह से यूज किया। अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखाना है, नो वगैरह, NA वगैरह कुछ भी दिखाना है तो आप इसके बीच में टाइप कर दीजिए ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया और डबल क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो मैंने ब्लैंक छोड़ा था इसलिए दोनों सेल ब्लैंक आई हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, एन टाइप किया, इंटर किया और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे NN लिखा हुआ आ गया है। तो ये इफ एरर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सबका एवरेज निकाल लेता हूँ इन सभी का। तो यहाँ पे मैं एवरेज निकालूंगा तो मैं इक्वल यूज करूंगा AVER, इस तरह एवरेज, और यहाँ नंबर 1, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं कुछ ऐसे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। तो यहाँ पे क्या आया, ये एरर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इफ एरर फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, इफ एरर, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एवरेज फंक्शन यूज करूँगा, AVER एवरेज, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज
ब्रैकेट क्लोज करूँगा, उसके बाद कॉमा लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ ब्लैंक और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर ये रिजल्ट सेम आया है, लेकिन यहाँ पे ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एकदम ब्लैंक आया है। अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना था आपको, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी टाइप कर दीजिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको इफ़ एरर फंक्शन कैसे काम करता है।